and wake cycle. Guys, welcome or welcome back to my channel, The Hustle Diary, and it's Tanmay Indrap here. So this is my day 4th of 21 days of challenge. So today I will just be revising biology. Second day और third day इसलिए नहीं आ पाया because I was completing my backlog of physics and chemistry. तो physics के तो पूरे backlog ख़त्म हो गए. I have to just start from kinematics chapter 1. Chemistry का एक ही chapter complete कर पाई हूँ मैं. So these things, and today I will be revising 5 chapters of biology. First, the living world. Second, biological classification. Third is cell, the unit of life. फोर्थ नंबर पे फ्रॉग आ जाता है एंड फिफ्थ नंबर पे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ कैसे जा जाती है. तो ये 5 चैप्टर मैं रिवाइज करने वाली हूँ. देन आई विल बी सॉल्विंग दिस 2 क्वेश्चंस, PYQs, DPPs अगर कहीं से मिल जाते हैं तो वो सब, एंड लास्ट ईयर के कुछ पेपर से क्वेश्चन, मतलब कि जो टेस्ट सीरीज़ देती थी उनके पेपर से कुछ क्वेश्चन. तो आज ब्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ है. इट्स राइट नाउ 1 PM एंड अभी तक मैं नहाई खाई भी नहीं हूँ, तो वो भी करना है. उसके बाद आई विल कैच यू गाइस सून. एंड मैं अपना गोल तो परफेक्ट रखी हूँ. मान लो 1-2 चैप्टर इधर उधर होता भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर 4 चैप्टर भी रिवाइज हो जाते हैं तो आई विल जस्ट बी लेफ्ट बाय 1 चैप्टर. तो अपने पास तो भी पूरा दिन है भाई, पूरी रात है, पूरा दिन है. तो खाने के बाद वी विल जस्ट स्टार्ट स्ट्रेट विद द स्टडीज़. सो आई एम बैक आफ्टर टेकिंग माई लंच एंड हैविंग बाथ. एंड इसके बाद अब मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने. जैसा कि मैंने बताया था कि टुडे विल बी कंप्लीट बायोलॉजी वाला रिवीजन. तो कंप्लीट बायोलॉजी का ही रिवीजन रहेगा. आई एम स्टार्टिंग विद फ्रॉग क्योंकि मैंने फ्रॉग थोड़ा सा स्टार्ट भी कर दिया था, तो इसलिए आई एम स्टार्टिंग विद फ्रॉग. I'm going to start the chapter living world, and I was continuously explaining to camera sometimes because the topic heart of the frog is little typical for me. So I was continuously seeing the camera and I was like teaching to someone. I did it like this, and that made me learn everything about the heart of the frog. राइट नाउ इट्स 6 o'clock और अब तक मैंने 3 चैप्टर अपने रिवाइज कर लिए. दैट इज़ फ्रॉग, दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. 2 चैप्टर लेफ्ट हो गए, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड सेल वाला चैप्टर.
तो सेल वाले चैप्टर को मैं आज के लिए डिस्कार्ड कर दूँगी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। इसलिए इसके बाद जो चैप्टर आई विल बी रिवाइजिंग दैट विल बी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, फ्रॉग कंप्लीट हो गया मेरे पास, तो ये दो तो कंप्लीट है। लिविंग वर्ल्ड के मुझे नोट्स बनाने इतने इम्पॉर्टेंट नहीं लगे, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड मुझे याद है और इसके ना नोट्स मेरे पास इवन नोटबुक में भी प्रेजेंट है, तो इतना नेसेसरी फील नहीं हुआ मुझे। और अब इसके बाद हम जस्ट रिवाइज करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसके मेरे पास ये बने पड़े हैं, तो ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, पढ़ लेंगे आराम से। तो 7 से 8 साढ़े 8 बजे तक मेरा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो मेरा डिनर टाइम है दैट इज़ 10:30, उसके पहले तक आई थिंक मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी चारों चैप्टर की। अगर 4 चैप्टर की भी नहीं होती है तो आई विल डिस्कार्ड लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। और मैं लगाऊंगी तुम्हें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फ्रॉग एंड दिस ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर 3 चैप्टर तो पक्का कंफर्म है। आई थिंक फ्रॉग में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फ्रॉग के क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, बट आई विल फाइंड देम फ्रॉम एनीवेयर। चलो अब इसके बाद मैं तुम्हें 7 to 8 वाले सेशन में मिलती हूँ। Nothing seems to happen, but the last week just gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured. सो आई एम डन विद द रिवीजन एंड दीज आर माई नोट्स, कि मैंने पहले भी बनाए थे, तो मैंने अभी इनसे रिवाइज कर लिया है। एंड ये फ्रॉग वाला मैंने अभी बनाया है, फ्रॉग वाला अभी बनाया है। एंड ये था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नोट्स। तो अब आई एम जस्ट लेफ्ट विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, बट उससे पहले वन ऑफ माई सब्सक्राइबर आस्क्ड मी कि दीदी इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू मेक नोट्स, इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि हम नोट्स बनाएं, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए नीट 2025 के लिए, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। तो आई विल शेयर लिटिल बिट कि मैंने किस तरह से चीज़ें प्लान की हैं विथ माई सुकून। ठीक है, तो सुकून में मैंने बेसिकली अपना प्लान सेट करके रखा है। तो ये रहा वो पेज जिसमें सारी चीज़ें मैंने लिख के रखी हैं, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। तो मैंने अपने हिसाब से तो ये रखा है कि 7 मंथ में मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, 2 महीने मुझे रिवीजन और टेस्ट में दे देने हैं, बिकॉज 9 मंथ ही लेफ्ट हैं। फिर लेक्चर के लिए अगर तुम किसी ऑफलाइन कोचिंग से हो या ऑनलाइन कोचिंग से कर रहे हो, तो देखो एक चीज़ जान लो कि वो जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ चलने का कोशिश करो। अगर तुम फिर भी बैकलॉग में पीछे पड़े हुए हो, तो जो वो पढ़ा रहे हैं उसके साथ चलो और बैकलॉग को पीछे पीछे कवर करते रहो। हफ्ते में 2 दिन ऐसा निकाल लो जिस दिन तुम बैकलॉग कवर कर रहे हो। ठीक है, फोकस तुम्हें अभी भी एनसीईआरटी पे रखना है, बट न्यू वाली। उसके बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। अभी सोच रहे हो ना कि हफ्ते में 4 दिन पढ़ लिए, बाकी के 2 दिन को, तो नहीं हो पाएगा भाई। थर्ड चीज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करो अगर कर सकते हो तो। डीपीपी तो लगाते ही होगे डेली, अगर डीपीपी के अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो हफ्ते में 4 बार कर लो। फिर टेस्ट रोज़ दिया करो, वीकली प्लानर्स बना के रखो। देखो डेली प्लानर्स भी अच्छे हैं, बट वीकली प्लानर्स जो होते हैं दे आर रियलिटी चेक टू यू, कि तुमने हफ्ते में ये चीज़ें सोची थी करने के लिए एंड यू डिड इट। देखो सबका 110% नहीं जा सकता है, इवन किसी का नहीं, मेरा भी नहीं जाता है, इवन आई डू 60% ऑफ इट। तो इसलिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। फिर टू डू लिस्ट कंप्लीट करो, रैंक योर सेल्फ ऑन डेली बेसिस, मतलब तुम कहाँ लाइक कर रहे हो अपने हिसाब से, नंबर वगैरह नहीं, तुम अपने आप को डेली कितना इंप्रूव कर रहे हो उसके हिसाब से अपने आप को रैंक करना शुरू करो। मैं आज इतना पढ़ा, कल से ज़्यादा पढ़ा, उस पर रैंक दे दो, ये वो ऐसी चीज़ों पर रैंक कर लो। बेसिकली स्लीप एंड वेक साइकिल जो है ना तुम्हारा, वो बहुत ही फैंटास्टिक होना चाहिए। बिकॉज अगर तुम सो गए पढ़ते पढ़ते, पावर नैप का सोच रहे हो, नैप्स का सोच रहे हो, हर 15 मिनट पे एक नैप का सोच, हर 15 एक घंटे में 15 मिनट का नैप का सोच रहे हो, तो भाई प्लीज़ ये बहुत वेस्ट थिंग होता है। मैंने एक बार ट्राई किया था कि ऐसा करके देखते हैं, बट नहीं हुआ। तो एक स्लीप एंड वेक साइकिल जो तुम्हारे हिसाब से अप्रोप्रिएट है उसको रखो। तुम अगर नाइट आउट लो, भाई पूरी रात पढ़ते हो, तो सुबह में वो पर्टिकुलर पीरियड में सो लो और फिर अपना कर लो। ठीक है, वो तुम अपने हिसाब से मैनेज करो। हेल्दी फूड, जो कि मैं भी नहीं करती हूँ, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं मेंटेन कर पाता होगा, क्योंकि मोमोज, छोले भटूरे, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, वेज रोल, एग रोल, पता नहीं कौन कौन से रोल, सारे रोल सब खाने का मन करता है। तो मेरा खुद भी ये चीज़ बहुत वीक है, आई एम सो मच अट्रैक्टेड टू जंक फूड, बट अब कंट्रोल में लाना है इसे।
सो ये 11 चीज़ें अगर लाइफ में हैं तो यू विल बी फैंटास्टिकली गुड। देखो सबका अपना प्लानर होता है, तुम अपने हिसाब से इस प्लानर को डिज़ाइन कर लो। मैंने अपने हिसाब से प्लान किया हुआ है कि मुझे क्या चीज़ें कैसे करनी है। सो एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू दी प्लानर। तुम अपने हिसाब से इसको बनाओ, अपने हिसाब से इसकी सीक्वेंसिंग करो, अपने हिसाब से सोचो कि ये करना सही है या नहीं, तब इसे लेके आगे बढ़ना। और हाँ, मैं तुम्हें इसका फ़ोटो यहाँ पे शेयर कर दूँगी, ठीक है। उसके पहले नोट्स बना रखे हैं, तो तुम उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करो जो तुम प्रैक्टिस करते हो या जो तुम डेली लाइफ में लेक्चर्स कर रहे हो या ऑफलाइन कोचिंग्स कर रहे हो, वो सिर्फ ऐड करते चलो। नोट्स दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं दोबारा नोट्स बनाऊंगा तो मुझे चीज़ें याद होंगी, मेरे लिए अच्छा है, मुझे समझ में आता है नोट्स बनाने पर, तो गो अहेड, नोट्स बना सकते हो। आज का गोल हो गया मेरा पूरे तरीके से कंप्लीट, और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा 90% ऑफ द डे प्रोडक्टिव गया है, मैंने बहुत ही अच्छा किया है आज। सो अब मैं जा रही हूँ अपने जितने भी मैंने क्वेश्चन लगाए हैं उसका एनालिसिस करने, मैंने क्या गलत किया है, मैंने क्या सही किया है, उसको एनालिसिस करने के बाद आई विल बी गिविंग माई सेल्फ नंबर्स। नंबर देने के बाद रैंक मुझे निकालने नहीं आती है तो वो मैं नहीं चेक करवा पड़ूँगी। बट येस, मैंने अपने स्ट्रैटेजी वाले पोर्शन में एक चीज़ कही थी कि आई विल रैंक माई सेल्फ, तो आई विल रैंक माई सेल्फ टुडे आउट ऑफ 100 ऑन टू द पोजीशन 50, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है मैंने आज बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और होप सो कल भी ऐसा ही रहे और कल मैं 50 से आगे रैंक पे चली जाऊँ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन टिंग डोंग कर देना और कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू।